आज का हमारा टॉपिक है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन ए सिंगल कमोडिटी केस। कंज्यूमर क्या होता है? एनी पर्सन हु कंज्यूम्स और यूजेस एनी गुड इज कॉल्ड कंज्यूमर। कोई भी व्यक्ति जो किसी चीज़ को कंज्यूम करता है या उसे यूज़ करता है उसे हम कंज्यूमर कहेंगे। यानी हर एक इंडिविजुअल एक कंज्यूमर होता है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो टॉपिक है ये एक सिंगल कमोडिटी केस में है, एक टू कमोडिटी केस में है। तो प्रेजेंट लेक्चर डील्स विद कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन सिंगल कमोडिटी केस। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को पढ़ने से पहले हमें कुछ टर्म्स का पता होना चाहिए, जैसे कि यूटिलिटी। यूटिलिटी इज वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ एनी कमोडिटी। हम जो भी कमोडिटी यूज़ करते हैं, चाहे जिस भी तरह की कमोडिटी है, चाहे हम उसे यूज़ करें या कंज्यूम करें, उसमें हमारी नीड्स और वांट्स को पूरी करने की एक पावर होती है और उसी पावर को हम यूटिलिटी कहते हैं। अब ये कमोडिटी कुछ भी हो सकती है, चाहे ये प्लेस यूटिलिटी है, जब हम किसी जगह जाते हैं तो उस जगह से हमें जो एक अच्छा फील होता है, उससे हम एक विजुअल प्लेजर लेते हैं, वो एक प्लेस यूटिलिटी कही जाती है। किसी कमोडिटी को कंज्यूम करने से हमें जो यूटिलिटी मिलती है वो भी एक यूटिलिटी है जो फ्रॉम कंजप्शन ऑफ ए गुड हमें मिलती है। तो टाइम से हमें यूटिलिटी मिलती है, तो किसी भी चीज़ से जिससे हमारी ज़रूरत पूरी होती है और उसमें जो वो ज़रूरत पूरी करने की जो क्षमता होती है उसी को यूटिलिटी कहते हैं। अब इस यूटिलिटी को के दो मेन स्कूल ऑफ थॉट हैं इकोनॉमिक्स में। एक कार्डिनल यूटिलिटिस्ट, इनका कहना था कि जो यूटिलिटी है, जब हम कोई कमोडिटी को कंज्यूम करते हैं तो जो हमें यूटिलिटी मिलती है, इस यूटिलिटी को हम मेजर कर सकते हैं। यानी हम इसको क्वांटिटीफाई कर सकते हैं, हम बता सकते हैं कि जो हमने ये कोई गुड कंज्यूम की या यूज़ की तो हमें इस कंजप्शन और यूज़ ऑफ गुड से कितनी यूटिलिटी मिली। तो कार्डिनल यूटिलिटी, इट रिलेट्स टू द कार्डिनल स्कूल ऑफ थॉट। कार्डिनल इकोनॉमिस्ट वर ऑफ द व्यू दैट यूटिलिटीज कैन बी मेजर्ड इन कार्डिनल टर्म्स और यूटिलिटी कैन बी क्वांटिटीफाइड। इन लोगों का कहना था कि जब हमसे कोई कमोडिटी कंज्यूम करते हैं, से वी आर कंज्यूमिंग बनाना, सो वी कैन से इन सम इमेजिनेटिव टर्म्स कि हमें इस बनाना के कंजप्शन से कितनी सेटिस्फेक्शन मिली। हम एक नंबर असाइन कर सकते हैं कि इस बनाना से मुझे 10 यूटिल्स और से 20 यूटिल्स मुझे यूटिलिटी मिली। एक नंबर जिससे हम माप सकते हैं, जिससे हम मेजर कर सकते हैं हमें कितना मज़ा आया इस चीज़ को कंज्यूम करने से या इस चीज़ को यूज़ करने से। लेकिन जो ऑर्डिनल स्कूल था, दे वर ऑफ द व्यू दैट यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड। ऑर्डिनल यूटिलिटी वाले कहते थे कि जो यूटिलिटी है, जब हम किसी चीज़ को कंज्यूम करते हैं और जो हमें उससे जो हमारी सेटिस्फेक्शन मिलती है, इस सेटिस्फेक्शन को हम मेजर नहीं कर सकते हैं। हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि जब हम कोई गुड कंज्यूम करते हैं या जब हम कोई गुड यूज़ करते हैं तो हमें कितनी सेटिस्फेक्शन मिली, बट बाय हाउ मच एग्जैक्टली इट कैन नॉट बी एग्जैक्टली मेजर्ड। हम खाली ये कह सकते हैं कि अगर हमने ये कमोडिटी कंज्यूम की, ये ज़्यादा यूटिलिटी हमें इससे मिली कि या हमने इससे पहले कमोडिटी यूज़ की। मोर और लेस हम कह सकते हैं, बट वी कैन नॉट एग्जैक्टली से बाय हाउ मच और वी कैन नॉट क्वांटिटीफाई द यूटिलिटी। लेकिन जो हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम टॉपिक है जो अभी हम पढ़ रहे हैं, इसमें यूटिलिटी जो है हम कार्डिनल टर्म्स में मेजर कर रहे हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमें पता होना चाहिए ताकि हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को और बेटर तरीके से समझें। लेकिन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को समझने से पहले हमें यूटिलिटी डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का पता होना जरूरी है। मार्जिनल जो है, इकोनॉमिक्स में जब भी मार्जिनल शब्द का यूज होता है, इसका मतलब होता है एडिशनल। तो मार्जिनल यूटिलिटी मीन्स एडिशनल यूटिलिटी।
what addition? It means the utility derived from the consumption of a additional unit of a good. मतलब suppose some person is consuming say any commodity, say banana, and he is getting some sort of utility from it, and when he consumes the other unit of that very commodity, say banana, the utility derived from the additional unit of a good that a person consumes is called marginal utility. So marginal utility means additional utility. So diminishing marginal utility is one of the basic fundamental law in economics, which states that utility derived from the consumption of a good decreases as we consume more of the commodity. ये नेचुरल भी है कि जब हम कोई कमोडिटी जो हम कंज्यूम करते हैं तो इनिशियली हमें उसकी कंजप्शन से जो यूटिलिटी मिलती है वो बहुत ज़्यादा होती है. द रीज़न बीइंग कि हमें उसकी जो नीड है, उसकी जो ज़रूरत है वो बहुत ज़्यादा होती है इनिशियली, तो इसलिए हमें उससे जो सेटिस्फेक्शन होती है वो हमें ज़्यादा मिलती है. आपने देखा होगा कि जब हमें भूख होगी तो हमें इनिशियली जब हम किसी चीज़ को खाते हैं, से वी आर कंज्यूमिंग सम काइंड ऑफ फ्रूट, से एप्पल, तो हमें उससे जो इनिशियली जो हमें उससे जो सेटिस्फेक्शन मिलती है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उस वक्त हमें उस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत होती है. बट जब हमारे पास वो चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आती है, उससे हम यूज़ करते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो उससे जो यूटिलिटी हमें मिलती है वो यूटिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है. तो इकोनॉमिक्स का ये फेमस लॉ है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी, जो कहता है कि जब हमारे पास कोई चीज़ क्वांटिटी में ज़्यादा आती है तो उस चीज़ से जो हमें यूटिलिटी मिलती है वो डिक्रीज हो जाती है.